बहादुर खान फरीदपुर का एक बावकार बेटा, उसका एक बड़ा हिस्सा का मालिक था। उसके दिन अपने खेतों के देखभाल में गुजरते थे। उसका दल पतों के सरगोशियों और नहर के गंगनाने से मुतमईन था, जवास के फसलों को सिराब करती थी। वह एक सादा आदमी था। उसकी दौलत एकड़ा और फसलों में मापी जाती थी। जिंदगी पुरसकून मुतवक्के थी। फिर शादी का पैगाम ओया। बहादुर खान की बीवी गलनाज एक खामोश ताकत वाली औरत थी, जो हमेशा मजबूत रहती। वह उसके साथ खड़ी रहती, हर मुश्किल में उसका साथ देती। उसके हाथ हमेशा मसरूफ, कभी बाग में, कभी सलाइया खाना पकाने में। उसकी मुस्कुराहट सुकून का मुस्तकिल जरिया, जो हर दुख को भला देती। उसने उसके लिए 2 सेहतमंद बेटों को जन्म दिया, जिनकी हंसी खेतों में गूंजती रहती, खुशियों से भरपूर। फिर भी फिक्र आके सरस के माथे पर बल डाल दी थी, जैसे कोई बुझो। वह अपने रोजगार से वाबस्ता खतरात से वाकिफ थी। गैर मुतवक्का मौसम, जो कब है बदल सकता था। कीड़ों का हमेशा मौजूद खतरा, जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकता था। कर्ज का बोझ, यह हर किसान के खामोश दुश्मन थे, जो हमेशा पीछा करते। वह अपने शोहर के सलामती, अपने जमीन की खुशहाली के लिए दुआ करती थी, हर लम्हा। मानसून अपने मामूल के ऐलान के साथ आया। आसमान खुल गए, मूसलाधार बारिश बरस पड़ी, नहर फूल गई। इसका पानी कीचड़ भूरा हो गया, जैसे हेव जमीन से गुजरा। बहादुर खान ने अपने वफादार खेत मजदूर अहमद की मदद से अंतकम मेहनत की। उन्होंने मिट्टी के पुश्तों को मजबूत किया, इस बात को यकीनी बनाया कि पानी आने के खेतों में यकसा तौर पर बहे। बारिश अपने साथ काफी फसल का आवाज हलाई। खेत जो कभी खुशकावर भूरे अब हरे भरे थे। हवा में गैलेंटी की खुशबावर, जमीन पर जिंदगी की आपसी की आवाज घली हुई थी। बहादुर खान ने फख्र का एक झुनका महसूस किया। यह उसकी विरासत थी, उसके बेटों के लिए उसका तहफा। एक शाम जिसे हैसूर जाफर के नीचे डूब गया, खेतों पर लंबे साए डालते हुए एक कासद बहादुर खान के दरवाजे पर पहुंचा। वह एक दावत नामा लेकर आया था, जो मोटे हाथ से बने कागज पर खूबसूरती से तैयार किया गया था। यही यूसुफ की तरफ से था, जो बहादुर खान का बचपन का दोस्त था, जो पड़ोस के गांव से था। यूसुफ की अकलौती बेटी की शादी हो रही थी। बहादुर खान का दिल अपने दोस्त के लिए खुशी से भर गया, लेकिन फिक्र का एक साए हाथ के चेहरे पर छा गया। फसल तकरीबन तैयार थी। वो खेतों को अकेला नहीं छोड़ सकता था, खास तौर पर चोरों और जानवरों के खतरे के साथ, जो हमेशा मंडलाते रहते थे। शादी की रात आ गई। यह एक रात थी जिसका सबको इंतजार था, खुशियों और मसरतों से भरी हुई। बहादुर खान अपने बेहतरीन कपड़ों में मलबूस दहलीज पर हचकचाया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसने अपने खेतों के तरफ देखा। सुनहरी गंध मिनका समंदर चांदनी के नीचे झलमलाता हुआ। ये खेत उसकी मेहनत का नतीजा थे, उसकी जिंदगी की कमाई। इसने अपने फसल की हिफाजत अहमद के सुपुर्द की। इसकी आवाज फिक्र से भरी हुई थी, जब उन्हें हिदायत दे। अहमद, ध्यान रखना, ये फसल हमारे खानदान की जिंदगी है। शादी एक खुशगवार तकरीब थी। लोग हंस रहे थे, गाने गा रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। मौसीकी फिजा में गूंज रही थी और मसालेहों की खुशबू बावर चीखाने से अट रही थी। हर तरफ खुशबू और खुशी का माहौल था, लेकिन बहादुर खान बेचैनी के एहसास को दूर नहीं कर सका। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसके बेचैनी में बढ़ती गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसके पेशानी पर पसीना आ रहा था। इसने तलू आफताब से पहले घर वापस आने का फैसला किया। इसने सोचा कि शायद घर जाकर अस्कादिल सुकून पा जाए। वापसी का सफर धंधला था। रास्ते में हर चीज धंधल नजर आ रही थी, जैसे कोई ख्वाब हो। जैसे ही वह अपने गांव के करीब पहुंचा, एक खौफनाक मंजर ने इसे अपने रास्ते में रोक दिया। इसकी आंखें हैरत से खली रह गईं। धुएं का एक घना कालमरा तके आसमान में उठ रहा था। हुआ जलने कैबू से तेज थी। उसने फौरन पहचान लिया, कहीं हंस के खेतों का धुआं है। उसका दिल के सीने में धड़क रहा था। उसने अपने कदम तेज किए, दिल में दुआ करते हुए कि सबक ठीक हो। यह हंस के खेत थे। उसकी मेहनत, उसकी जिंदगी की कमाई सबक चाके लपेट में था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बेबसी से आसमान की तरफ देखा।
बहादुर खान आगे की तरफ भागा। उसका खून बर्फ में तब्दील हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कहो किसी खौफनाक ख्वाब में हो। आग ने पूरे खेत को अपने लपेट में ले लिया था। सुनहरी गंदमा बसलगती हुई राख में तब्दील हो गई थी। हर तरफ धुआं और राख थी और हवा में जलने कैबो फैली हुई थी। अहमद कहीं नजर नहीं आ रहा था। मायूसी आस पर छा गई। उसे डब्बू ने क्या धमकी दी। उसने हर तरफ देखा, लेकिन सिर्फ खाली मैदानावर धुआं ही नजर आया। वह अपने ख्वाबों के खंडरात के बीच गिर पड़ा। उसकी चीखें आग की ठिठकने में खो गई। उसके दिल में एक गहरा दर्द था, जैसे कहास की सारी मेहनत राख में मिल गई हो। वह गांव वापस आया। उसके कपड़े फटे हुए, उसका चेहरा का जल से ढका हुआ था। उसकी आंखों में मायूसी और थकन थी, जैसे कहो एक लंबी जिंगल कर आया हो। वह अपने घर पहुंचा। उसका दिमाग सदमे से चकरा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसकी सांसें से बेतरतीब थे। उसने गलनाज को बुलाया। उसकी आवाज मीठी हुई थी। उसकी आवाज में एक गहरी बेबसी थी, जैसे कहो हक्सी मद्द की पुकार कर रहा हो। वह बाहर दौड़ी। उसकी आंखें अपने शौहर को देखकर दहशत से फैल गईं। उसने कभी अपने शौहर को इस हालत में नहीं देखा था और उसका दिल खूफ से धड़कने लगा। उसके बलराग से लिथड़े हुए थे। उसकी आंखें गम से वहशित थे। उसकी हालत देखकर गलनाज का दिल टूट गया और उसने अपने शौहर को गले लगा लिया। वह चीखी। उसे यकीन हो गया कहूहा कोई भूत देख रही है। उसके शौहर की हालत इतनी खराब थी, कहूहा से पहचान नहीं पा रही थी और उसका दिल खौफ से भर गया। गलनाज के रदामल ने बहादुर खान को मजीद मायूसी में धकेल दिया। वह एक भूत था, एक जिंदा ख्वाब। वह अपने ही घर से भाग गया। सबसे ज्यादा ना मुमकिन जगह गांव के कब्रिस्तान में सुकून तलाश करता है। वह कब्र के पत्थरों के दरमियान घूमता रहा। उसका दिमाग मावर उलझन से सुन्न हो गया था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसने दूर से टमटमाती रोशनी देखी। वह हथियार से करीब आया और एक बूढ़ी औरत को आग पर बैठा पाया। इसका छर उम्र के साथ झरिया पड़ा हुआ था और उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। गांव वाले उसके बारे में सरगोशी करते थे। उसे जादूगरनी कहते थे। किसी भी किस्म के सुकून के लिए बेचैन बहादुर खान ने अपना दिल आस पर अंडेल दिया। बूढ़ी औरत ने सब्र से सुना। जब वह खत्म हुआ तो उसने इसे तरसावर तफरीह के मिले जले अंदाज से देखा। इसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह उसके दिल की गहराइयों को जानती हो। इसने उसे बताया कि भागने से कुछ हल नहीं होगा। उसे अपने खौफ का सामना करना था और उन लोगों से माफी मांगनी थी जिनसे वह प्यार करता था। इसने इसे याद दिलाया कि जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना ही असल बहादुरी है। उन लोगों से माफी मांगनी थी जिनसे वो प्यार करता था। इसने यह बयान कशाफ किया, कहा अहमद अगर चेहरे तरह जख्मी हुआ था, आग से बच गया था और इसे बेताबी से ढूंढ रहा था। इसकी आंखों में उम्मीद किया एक चमक थी। आग से बच गया था और इसे बेताबी से ढूंढ रहा था। नए अज़्म के साथ बहादुर खान गांव वापस आया। इसने अहमद को पाया। इसका जिस्म जलने से ढका हुआ था, लेकिन जिंदा था। इसकी हालत देखकर इसके दिल में एक दर्दाट। अब बहादुर खान गांव वापस आया। इसने अहमद को पाया। इसका जिस्म जलने से ढका हुआ था, लेकिन जिंदा था। गांव वाले जो शुरू में इसके शक्ल से खौफजदा थे, यह जानकर बहुत खुश हुए कि वह जिंदा है। उनकी खुशी की कोई बेनतहा न थी। गांव वाले जो शुरू में इसके शक्ल से खौफजदा थे, यह जानकर बहुत खुश हुए कहू हजंदा है। इसने सबक समझाया, कुछ भी नहीं छुपाया। इसने खेतों को अकेला छोड़ने में अपनी हिमाकत का अतात राफ किया और आफ्त के बाद अपने खानदान का सामना करने में अपना खौफ। इसने सब कुछ समझाया, कुछ भी नहीं छुपाया। इसने खेतों को अकेला छोड़ने में अपनी हिमाकत का एतराफ किया और आफ्त के बाद अपने खानदान का सामना करने में अपना खौफ। गांव वाले इसकी ईमानदारियां और पछतावे से मुतासर होकर इसके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी दो बारहा तामीर करने में मदद की, एंड से एंड जोड़कर। गांव वाले इसकी ईमानदारियां और पछतावे से मुतासर होकर उसके गिर्द जमा हो गए। उन्होंने उसे अपनी जिंदगी दो बारहा तामीर करने में मदद की, एंड से एंड जोड़कर। उसने असराता एक कीमती सबक सीखा, बातचीत की अहमियत, अपने खौफ का सामना करने की। उसने महसूस किया कि मुश्किल का सामना करने से हया इंसान मजबूत होता है। इसके गिर्द जमा हो गए।
उन्होंने उसे अपनी जिंदगी दोबारा तामीर करने में मदद की। एंड से एंड जोड़कर अस ने इसराता एक कीमती सबक सीखा, बातचीत क्या अहमियत अपने खौफ का सामना करने की। जिंदगी ने उसे एक मुश्किल गेंद फेंकी थी, लेकिन अस के बरादरी की हिमायत और उसके खानदान की गैर मुतजलजल मोहब्बत के साथ वह मजबूत हुआ। अस्केरो हम मजबूत हो गई। उसने इसराता कीमती सबक सीखा, बातचीत क्या अहमियत अपने खौफ का सामना करने की। जिंदगी ने इसे एक मुश्किल गेंद फेंकी थी, लेकिन असके बरादरी की हिमायत और उसके खानदान की गैर मुतजलजल मोहब्बत के साथ वह मजबूत हुआ। अस्केरो हम मजबूत हो गई। उसने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की, एक नियाज़म। जिंदगी ने इसे एक मुश्किल गेंद फेंकी थी, लेकिन असके बरादरी की हिमायत और उसके खानदान की गैर मुतजलजल मोहब्बत के साथ वह मजबूत हुआ। अस्केरो हम मजबूत हो गई। उसने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की, एक नियाज़म। उसने अपने गांव वालों के साथ मिलकर काम किया और उनके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को दोबारा तामीर किया। वह मजबूत हुआ। अस्केरो हम मजबूत हुई। इसने अपने अंदर आई ताकत महसूस की, एक न्यायज़म। इसने अपने गांव वालों के साथ मिलकर काम किया और उनके साथ मिलकर अपन नीज जिंदगी को दोबारा तामीर किया। इसने सीखा कि मुश्किलात का सामना करने से हर इंसान मजबूत होता है, और उसने अपने गांव वालों के साथ मिलकर एक नीज जिंदगी की शुरुआत की।